नमस्कार दोस्तों, झारखंड की खबरों में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। झारखंड की खबर को जानते रहने के लिए सब्सक्राइब करें झारखंड समाचार के इस यूट्यूब चैनल को, जिससे कि आपको झारखंड से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी खबर लगातार मिलती रहे। तो आइए दोस्तों, बिना समय गवाए खबरों की ओर चलते हैं। सबसे पहली और बड़ी खबर, झारखंड के बोकारो में सीसीएल कथारा प्रक्षेत्र कथारा कोलियरी के बांध कॉलोनी में सीसीएल के 2 मंजिला बिल्डिंग के बीच बनी छत सुबह नीचे गिर गई। हादसे के वक्त सभी लोग घर में सो रहे थे, वरना बड़ी घटना हो सकती थी। पहले मंजिल की छत और दूसरे तल्ले का बरामदा करीब 40 फीट लंबा था, जो काफी दिनों से जर्जर अवस्था में था। लोगों के अनुसार इसकी शिकायत कई बार सीसीएल प्रबंधन से की गई, पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहीं लगातार बारिश के बाद यह छत नीचे गिर गई है। दोस्तों, झारखंड में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार कमी आ रही है। पिछले 24 घंटे में 135 नए पॉजिटिव मरीज मिले हैं। 305 मरीजों ने कोरोना को मात भी दी है। वहीं 2 मरीजों की मौत हुई है। मृतकों में हजारीबाग और जामताड़ा से एक मरीज शामिल है। वहीं अब राज्य में 1639 एक्टिव केस बचे हैं। झारखंड के विभिन्न जिलों में अब तक 3,44,270 संक्रमित मरीजों की पहचान की जा चुकी है। इनमें से 3,37,362 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। अगली खबर, झारखंड के चाईबासा से इन दिनों लोगों को रानी तालाब के पास बने डायवर्सन को जान जोखिम में डालकर पार करना पड़ रहा है। लगातार 4 दिनों से हो रही बारिश की वजह से डायवर्सन पानी में डूब गया है। फिर भी लोग मजबूरन उसी डूबे हुए डायवर्सन को पार कर गांव आते जाते हैं। दरअसल रानी तालाब के पास जर्जर पुल का निर्माण कार्य नए सिरे से किया जा रहा। पुल निर्माण कार्य के साथ लोगों की आवागमन के लिए तालाब के बगल से डायवर्सन के रूप में अतिरिक्त रास्ता दिया गया है। अगली खबर, झारखंड के जामताड़ा के फतेहपुर थाना क्षेत्र के मालडीहा गांव में बेजोपाड़ा में हाथी ने रविवार सुबह एक दंपति को कुचलकर मार दिया। पति पत्नी सुबह खेत की ओर जा रहे थे और इसी दौरान झुंड से बिछड़े हाथी ने उन पर हमला कर दिया। इस घटना से आक्रोशित लोगों ने मौके पर पहुंची रेंजर प्रतिभा कुमारी को बंधक बना लिया और हाथी को क्षेत्र से भगाने की मांग करने लगे। मौके पर पुलिस, बीडीओ और सीओ के पहुंचने और सरकारी प्रावधान के तहत मृतकों के परिजनों को मुआवजा देने के आश्वासन पर लोग माने हैं। ग्रामीणों ने इसके 3 घंटे बाद रेंजर को वहां से जाने दिया। अगली खबर तो झारखंड के घाटशिला ब्लॉक के कालचीती में करीब 100 एकड़ में लगी गर्मा धान की फसल लगातार हो रही बारिश से बर्बाद हो गई। इससे किसानों को लाखों रुपए की क्षति हुई। गर्मा धान के बर्बाद होने के बाद मौसमी धान को लगाने के लिए उनके सामने आर्थिक तंगी सामने आ गई है। वहीं सब्जी की खेती पर भी इसका असर पड़ा है। कालचीती के तनु महतो के 1 एकड़ में लगा गर्मा धान, 1 एकड़ में लगी लौकी और अन्य सब्जी की फसल भी खराब हो गई। अगली खबर, रांची में संक्रमण कम हो चुका है, लेकिन नए मरीजों के मिलने का सिलसिला जारी है। ऐसे में अब दूसरे राज्य से रांची आने वाले ट्रेन व विमान यात्रियों का कोरोना टेस्ट होगा। जिला प्रशासन व रेलवे प्रबंधक की ओर से इसकी तैयारी शुरू कर दी गई। इसके तहत एसडीओ उत्कर्ष गुप्ता, सिटी एसपी सौरभ, रेलवे के सीपीआरओ नीरज कुमार और सीनियर डीसीएम सहित अन्य पदाधिकारियों की बैठक में यह फैसला किया गया है। साथियों दोस्तों, जमशेदपुर जिले में दूसरी बार वीकेंड लॉकडाउन शुरू हो चुका। सोमवार की सुबह 6 बजे तक यह प्रभावी रहेगा। राज्य सरकार ने 3 दिन पहले ही जिले में लॉकडाउन में रियायत देने की घोषणा के साथ वीकेंड लॉकडाउन का ऐलान किया था। लॉकडाउन को सख्ती से लागू करने के लिए प्रशासन सक्रिय है और शाम 4 बजे से प्रभावी वीकेंड लॉकडाउन में रविवार को सब्जी, फल, किराना, मिठाई व अन्य खाद्य पदार्थ की सभी दुकानें पूरी तरह से बंद रहेगी। एक बार फिर से रांची सासाराम रांची स्पेशल ट्रेन का परिचालन शुरू होगा। कोरोना संक्रमण को लेकर इस ट्रेन का परिचालन बंद कर दिया गया था। ट्रेन संख्या 08635 रांची सासाराम स्पेशल ट्रेन 23 जून से सप्ताह में 6 दिन शनिवार को छोड़कर रविवार से शुक्रवार तक रांची से चलेगी। ट्रेन रांची से शाम 5 बजे खुलेगी, जो लोहरदगा से शाम 6 बजे, टोली से 7 बजे और डाल्टनगंज से रात 8 बजे खुलेगी। अगली खबर, जमशेदपुर जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारी शुरू हो गई। 3 जुलाई से पूर्व निर्वाचन क्षेत्र के आरक्षण से संबंधित रिपोर्ट राज्य निर्वाचन आयोग प्रशासन की ओर से उपलब्ध कराई जाएगी। आयोग ने चुनाव में होने वाले खर्च की अनुमानित राशि के संबंध में भी जानकारी मांगी है। पंचायत चुनाव की तैयारी के सिलसिले में डीसी कार्यालय में कार्यशाला आयोजित की गई। इसमें डीपीआरओ डॉक्टर रजनीकांत मिश्रा ने प्रखंड स्तरीय अधिकारियों कर्मियों को निर्वाचन क्षेत्र के आरक्षित करने की जानकारी भी दी है। साथ ही दोस्तों, धनबाद में केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 विनोद नगर, केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 सरायडेला सहित तमाम केंद्रीय विद्यालयों में दाखिलों को लेकर 23 जून को ऑनलाइन लॉटरी होगी। इसी दिन सभी चयनित व प्रतीक्षारत सूची में शामिल बच्चों की सूची जारी की जाएगी। इस तरह लॉटरी में चयनित बच्चों का संबंधित स्कूलों में पहली कक्षा में नामांकन हो पाएगा। इसको लेकर संशोधित समय सारणी जारी की गई है।
अगली खबर, कोरोना महामारी से जान गंवाने वाले के परिजनों को मुआवजा देने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर केंद्र सरकार ने हलफनामा दाखिल कर दिया। इसमें केंद्र ने कहा कि कोरोना से जिनकी मौत हुई है उनके परिवारों को सरकार 4 लाख का मुआवजा नहीं दे सकेगी। आपदा कानून के तहत अनिवार्य मुआवजा सिर्फ प्राकृतिक आपदाओं जैसे भूकंप, बाढ़ आदि पर ही लागू होता है। सरकार का तर्क है कि अगर एक बीमारी से होने वाली मौत पर मुआवजा दिया जाए और दूसरी पर नहीं तो यह गलत हो जाएगा। अगली खबर दोस्तों, झारखंड के साहिबगंज से रांगा थाना क्षेत्र के मीना बाजार धर्मपुर में बरावा क्षेत्र के कुख्यात अपराधी सोहेल हुसैन की अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। सोहेल हुसैन पटना के धर्मपुर मीना बाजार स्थित एक निजी क्लिनिक में अपना स्वास्थ्य जांच कराने आया था। इसी वक्त बाइक सवार 3 अपराधियों ने उसे गोली मार दी। सोहेल बरहेट थाना क्षेत्र के प्रसिद्ध स्वर्ण व्यवसायी मुन्ना भगत के अपहरण कांड से चर्चित हुआ था। साथ ही दोस्तों, झारखंड सरकार हॉर्स ट्रेडिंग मामले में भाजपा की मुश्किलें बढ़ाने वाले पूर्व मंत्री योगेंद्र साव पर दर्ज केस हटाने की तैयारी कर रही। सरकार ने केस वापसी के लिए रांची जिला प्रशासन से रिपोर्ट मांगी थी। साथ ही रांची के लोक अभियोजक की राय भी मांगी गई थी। जिला प्रशासन ने सरकार को रिपोर्ट भेज दी है। सूत्रों के मुताबिक लोक अभियोजक ने जो राय दी है उसने केस वापसी की राह को मुश्किल बना दिया है और लोक अभियोजक ने कहा कि पुलिस और प्रशासनिक अफसरों पर हमले हुए थे और इसे बख्शा नहीं जाना चाहिए। तो दोस्तों, झारखंड की खबरों में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें झारखंड समाचार के इस यूट्यूब चैनल को, जिससे कि आपको झारखंड से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी खबर लगातार मिलती रहे।